नमस्कार दोस्तों, आज के सफ़र में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलेगा चंडीगढ़ से श्री अनंतपुर साहिब रोड ट्रिप पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, कहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, कहां से आपको राइट टर्न लेना है, इसके बारे में बताऊंगा। कहां पर सीएनजी स्टेशन मिलेगा, कहां पर आपको कितना टोल टैक्स लगने वाला है, इसके बारे में बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंडीगढ़ से श्री अनंतपुर साहिब की दूरी है 80 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 1.5 घंटे का है। अगर आप यही सफ़र बस में तय करते हैं तो आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब की नॉर्मल बस का जो किराया है वो 110 रुपये से शुरू हो जाता है। चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब के लिए जो डीलक्स बसेस चलती हैं उनका किराया 300 रुपये से शुरू हो जाता है। जैसे ही आप चंडीगढ़ की सीमा को क्रॉस करते हैं तो साथ में ही आप मोहाली की सीमा में एंटर कर जाते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे बेरका चौक पे। बेरका चौक पर पहुंचकर आप अपनी गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर ले लें। इस फ्लाईओवर को कहते हैं खरड़ मोहाली फ्लाईओवर। अब आपको इसी फ्लाईओवर के ऊपर से अपनी गाड़ी को 7 किलोमीटर तक ड्राइव करना है। बेरका चौक से 7 किलोमीटर फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ी ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस दोराहे पर, जहां पर एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, वो जाता है लुधियाना की ओर। आपको ऊपर वाले रास्ते को चूज़ करना है और फ्लाईओवर के ऊपर बने रहना है। अगर आप अपनी ट्रैवलिंग के दौरान इस फ्लाईओवर का यूज़ नहीं करते तो आपका ट्रैवलिंग टाइम लगभग आधा घंटा बढ़ जाएगा। अब आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। इस रोड को कहते हैं नेशनल हाईवे 205। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से लगभग 21 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कुराली बाईपास के पास। अब आपको इसी बाईपास के ऊपर से गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 7 किलोमीटर तक। जो इस बाईपास की कुल लेंथ है वो है 7 किलोमीटर। इस 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको लगभग 5 मिनट का समय लग जाएगा। एक रास्ता कुराली शहर के अंदर से होकर गुजरता है जो इस बाईपास वाले रास्ते से लगभग 2 किलोमीटर छोटा है। अभी तक हम तय कर चुके हैं 28 किलोमीटर की दूरी चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से, जिसको तय करने में हमें लगभग 35 मिनट का समय लगा है। बाबेदे ढाबा से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है भारत पेट्रोलियम का सीएनजी स्टेशन एंड पेट्रोल पंप। अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी, पेट्रोल या डीजल फिल करवाना चाहते हैं तो इस जगह से अपना टैंक फुल करवा सकते हैं। पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर है गुरुद्वारा यादगार श्रीमान धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, और जहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है कुराली टोल प्लाजा, जहां पर आपकी गाड़ी पर फास्टैग का लगा होना अनिवार्य है, नहीं तो आपसे डबल टोल टैक्स लिया जाएगा। जहां के जो टोल चार्जेस हैं वो है ₹60। अब आपको इसी रोड पर बने रहना है लगभग 3.5 किलोमीटर तक। इस समय हमारी गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर से होकर निकल रही है। इस ब्रिज के नीचे है भाखड़ा कैनाल, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय हम पहुंच गए हैं रोपड़ शहर के बाईपास के पास। रोपड़ बाईपास पर पहुंचकर अगर आपको अमृतसर, जलंधर या पठानकोट जाना है तो आप लेफ्ट टर्न लें। अगर आपको रोपड़, नंगल, ऊना, मनाली या अनंतपुर साहिब जाना है तो आप इसी रोड पर बने रहें। रोपड़ बाईपास से लगभग 2.25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एक फ्लाईओवर के पास, जहां पर 2 रास्ते हैं। लेफ्ट साइड वाला रास्ता जाता है रोपड़ शहर की ओर, और जो ओवरब्रिज वाला रास्ता है वो जाता है मनाली, नंगल और अनंतपुर साहिब की ओर। आपको अपनी गाड़ी को इसी रोड के ऊपर बनाकर रखना है अनंतपुर साहिब की ओर जाने के लिए। रोपड़ में इस जगह तक पहुंचकर हमने अभी तक तय कर ली है 43 किलोमीटर की दूरी, और जिसे तय करने में हमें लगभग 50 मिनट का समय लगा है। और इस जगह से जो अनंतपुर साहिब की दूरी है वो है लगभग 36 किलोमीटर। और अभी तक हमने जितना भी रास्ता तय किया है हमें रोड की कंडीशन बहुत ही बढ़िया मिली है। रास्ते में कुछ जगह पर रोड वाइडनिंग का काम प्रोग्रेस में है, तो आपको कुछ जगह पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। रास्ते में काफ़ी जगह पर आपको पंजाबी ढाबे मिलेंगे, जहां पर आप अपना लंच और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से एग्जैक्टली 49 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने पर आप पहुंच जाएंगे गनौली बैरियर पर, जहां पर जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है नालागढ़ की ओर। आपको मेन हाईवे पर बने रहना है श्री अनंतपुर साहिब की ओर जाने के लिए। गनौली बैरियर से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब की तरफ जाने के लिए रास्ता, जो कि नेशनल हाईवे से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है।
इसके बाद आपके रास्ते में काफ़ी सारे फैमिली रेस्टोरेंट आएंगे। सबसे पहले आएगा भूरेदा ढाबा, बिरसा फूड कोर्ट एंड कैफ़े। उसके बाद आएगा पहलवान ढाबा और साथ में आएगा जिम्मेदारा हवेली और उसके बाद है सराय रेस्टोरेंट। ये सारे रेस्टोरेंट आपस में बहुत ही कम दूरी पर हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहां पर रुककर अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं भरतगढ़ और हमने चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से तय कर ली है लगभग 60 किलोमीटर की दूरी, और जिसको तय करने में हमें लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। और इस जगह से जो अनंतपुर साहिब की दूरी है वो है लगभग 20 किलोमीटर। चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब के रास्ते में काफ़ी सारे पेट्रोल पंप आते हैं, तो पेट्रोल और डीजल को लेकर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर पूरे रास्ते में सीएनजी स्टेशन जो है बहुत ही लिमिटेड है, तो मैंने इस वीडियो में 2 सीएनजी स्टेशन को कवर किया है जो कि चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब के रास्ते में आते हैं। भरतगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का सीएनजी स्टेशन। आपको अपनी गाड़ी को मेन हाईवे पर ही ड्राइव करना है अनंतपुर साहिब की ओर जाने के लिए। चंडीगढ़ से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे इस जगह पर, जहां पर 2 रास्ते हैं। जो ओवरब्रिज वाला रास्ता है वो जाता है मनाली की ओर। आपको नीचे वाले रोड पर रहना है अनंतपुर साहिब की ओर जाने के लिए। इस समय हम पहुंच गए हैं कीरतपुर साहिब में, जो कि हमारी राइट हैंड साइड में पड़ता है, और जहां से जो अनंतपुर साहिब की दूरी है वो है लगभग 10 किलोमीटर। कीरतपुर साहिब की स्थापना सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब द्वारा की गई थी। जिस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के लिए हरिद्वार की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से सिख धर्म के लोगों के लिए इस जगह की काफ़ी महत्वता है। सिख धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस जगह पर अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। चंडीगढ़ से जो अनंतपुर साहिब के बीच में जो टोल टैक्स चार्जेस हैं वो ₹60 हैं। अगर आप एक ही दिन में अप एंड डाउन करते हैं तो आते हुए आपके जो चार्जेस है वो ₹30 रह जाएंगे। तो जाने और आने का जो टोल टैक्स रहेगा वो रहेगा ₹90। इस समय हम पहुंच गए हैं श्री अनंतपुर साहिब शहर के एंट्रेंस गेट पर, और हमने चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से तय कर ली है 76 किलोमीटर की दूरी। इस जगह से जो विरासत खालसा है उसकी दूरी है 4 किलोमीटर। इस समय हम पहुंच चुके हैं श्री अनंतपुर साहिब में, और जहां पर जो स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लें। इस समय हम पहुंच गए हैं विरासत खालसा के बिल्कुल पास में, जहां से आपको राइट टर्न लेना है विरासत खालसा की ओर जाने के लिए। अब आपको इसी रोड पर बने रहना है लगभग 1 किलोमीटर तक। श्री अनंतपुर साहिब में आप तख्त श्री केसगढ़ साहिब, सरोवर अनंतपुर साहिब, किला आनंदगढ़ साहिब, श्री गुरु तेग बहादुर सिख म्यूजियम जैसी ऐतिहासिक जगहों पर विजिट करके सिखों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं विरासत खालसा के एंट्रेंस गेट पर, जहां से आपको अपनी गाड़ी को राइट हैंड साइड में टर्न लेना है। जहां पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को पार्क करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जहां पर सफिशिएंट कार पार्किंग स्पेस है आपकी गाड़ी को पार्क करने के लिए। गाड़ी को पार्क करने के बाद आप पहुंचिए टिकट काउंटर पर, जहां पर आपसे किसी तरह के एंट्रेंस टिकट के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बस आपका आइडेंटिटी प्रूफ देखा जाएगा और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। तो ये था हमारा चंडीगढ़ से श्री अनंतपुर साहिब रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।